Hello everyone. Today we learn the Maslow hierarchy need theory. Okay, I hope you have studied this topic in your 11th and 12th class and BCom and BBM also. So you will learn the same in MCom and MBA also. This theory have given in so importance, and even in the UGC net also you can see the questions from this theory. So let's start. This theory was introduced बाई अब्राहम मैस्लो. अब्राहम मैस्लो ने इस थियरी को इंट्रोड्यूस किया था ओके इन 1943 फॉर हिज पेपर टाइटल्ड थियरी ऑफ मोटिवेशन में. इसके पेपर में इन लोगों ने इसके बारे में बताया हुआ था. एंड बेस्ड ऑन हायरार्की नीड्स विच स्टार्ट्स विद द मोस्ट बेसिक नीड. यहाँ पे बेसिक नीड से चालू होता है एंड सब्सिक्वेंटली मूव्स ऑन टू हाई लेवल. तो हाई लेवल नीड्स स्टेप्स, नीड्स की स्टेप्स हैं यहाँ पे, कैसे कैसे नीड्स है वो हम लोग लेवल्स पढ़ेंगे यहाँ में. ठीक है, तो क्विक स्नैपशॉट यहाँ पे तो इस थियरी के बारे में. सो आई होप आपने पहले भी पढ़ा होगा इस थियरी को. सो हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स को हम लोग यहाँ पे बेसिक नीड्स में डालते हैं. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? जो फिजियोलॉजिकल मतलब बेसिक नीड्स होता है, मतलब एक कोई भी एक इंसान जब कुछ इस दुनिया में आया हो तो पहले वो किसकी तलाश में होता है? किसकी तलाश में होता है? ऑब्वियसली फूड, वाटर और शेल्टर, राइट. वो उसकी तलाश में रहता है. पहले हम लोग अपने लिए खाना ढूंढते हैं, पानी पीना ढूंढते हैं, फिर घर ढूंढते हैं, राइट. अगर शेल्टर हमारे पास ना हो तो हम रहेंगे कहाँ पे? तो ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल नीड्स में यहाँ पे जो इंसान की बेसिक नीड होती है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है. जहाँ पे आप मान लो जैसे आपने कोई अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, आप लोग कहीं दूसरी जगह सेटल हो गए. ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे? अब आपको दूसरी जगह दूसरी सिटी में आ गए आप लोग, वहाँ पे अगर आपको पहले आप किस नीड की आप फुलफिल करोगे? फूड, राइट. पहले खाना देखोगे, मकान देखोगे आप लोग. ठीक है, तो ये सब जो बेसिक नीड्स है हम लोग फुलफिल करेंगे. तो नेक्स्ट कौन सी नीड्स है? सेफ्टी नीड्स. तो सेफ्टी नीड्स क्या होती है? यहाँ पे सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी आती है कि भाई हमारी मान लो देख बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो गई, तो सेफ्टी नीड्स में क्या आएगी कि हमारी LIC पॉलिसी करवा दी हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया हो, या फिर कोई मान लो जैसे एक स्टेबल इनकम वो सिक्योरिटी बना लिया हो हमने. ठीक है, रिटायरमेंट्स के प्लान बना लिया हो, वो सेफ्टी नीड्स है, राइट. तो इन लोगों के हम लोग यहाँ पे ये सब नीड्स को हम लोग सेफ्टी नीड्स बोलते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे फिजिकल नीड्स के बाद सेटिस्फाई होने के बाद ही हम लोग सेफ्टी में जाएंगे, राइट. ऐसा तो है नहीं कि हमने पहले हम लोग अपने LIC बनवा ले या फिर पहले कुछ हेल्थ इंश्योरेंस बनवा ले. नहीं ना, जब हम लोग स्टेबिलिटी बना लेते हैं एक पैसे की कि हमारे स्टेबल इनकम है, तो स्टेबल इनकम बनाएंगे, वो एक सेफ्टी हो जाएगी. तो स्टेबल इनकम बनने के बाद हम हमारी सिक्योरिटी बना लेते रहते कि यहाँ पे कि हमारी लाइफ सिक्योर रहे, राइट. तो ये नीड्स सेफ्टी में आती है. नेक्स्ट कौन सी है? बिलोंगिंग नीड्स. तो यहाँ पे बिलोंगिंग नीड्स कौन सी है? इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स. आपको पता है इवन कोई ह्यूमन बीइंग ना अकेला कभी रह नहीं सकता, तो उनको लव अफेक्शन की ज़रूरत होती है. तो फिर बाद में क्या करते हैं? रिलेशनशिप बनाना चालू करते हैं, फ्रेंड्स बनाना चालू करते हैं, सोसाइटी में रहना मतलब सोसाइटी के साथ रहना चालू करते हैं, राइट. तो बिलोंगिंगनेस होते हैं, लव यहाँ पे. तो जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक इंसान अकेला कभी नहीं रह सकता. आपने कभी देखा है ह्यूमन बीइंग को कहीं जंगल में जाके रहते हुए? नहीं ना. तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा नीड्स है? एस्टीम नीड्स. तो एस्टीम नीड्स क्या होता है? प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. यहाँ पे जो प्रेस्टीज वाली नीड आती है, जैसे कि आपने अभी फ्रेंड्स भी बना लिए और आपने बहुत सारी मतलब यहाँ पे एस्टीम नीड्स में क्या होता है? जैसे जान पहचान करना, या फिर हमको रिकग्निशन हो, या फिर हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट हो. यहाँ पे वो हम बहुत ध्यान देते हैं, राइट. यहाँ पे कि हम सक्सेस होकर यहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं, फेमस बन जाना यहाँ पे. तो हम लोग ऐसे फेमस बन जाए कि लोग हमें पहचाने, तो वो एस्टीम नीड्स आती है. फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, यहाँ पे फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट. तो यहाँ पे एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, जैसे कि अचीव करना कुछ, तो वो एस्टीम नीड्स में आता है. नेक्स्ट इज सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन। तो ऑब्वियसली एस्टीम नीड्स और बिलोंगिंगनेस किस में आएंगे, साइकोलॉजिकल नीड्स में आएंगे। तो साइकोलॉजी यहाँ पे मेंटेन नीड, साइकोलॉजी एक माइंड में हम लोग एक नीड पैदा होती है कि हम लोग ऑब्वियसली फ्रेंड्स बना ले, हमारा इतना रिकग्निशन हो, हम लोग सब कुछ अचीव कर ले, राइट। तो वो एस्टीम नीड्स में और साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। अब हम लोग ने रिकग्निशन भी हो गई हमारी, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट में हम लोग ध्यान देंगे, खुद के हम लोग ऐसा बनेंगे कि हम लोग कि हमारा खुद का डेवलपमेंट हो, राइट। तो आप लोग ध्यान सकते हो कि आप लोग देख सकते हो बेसिक नीड्स भी लोग ना जब ना उनकी सब कुछ होने के बाद ना वो खुद सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान देने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, अचीविंग वंस पोटेंशियल, क्रिएटिविटी लाना कुछ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को यूजफुल बनाना कि मैं यहाँ पे क्यों लाइफ में, मेरा क्या गोल है लाइफ में आने का, तो उसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। सो आई होप यू हैव क्लियर दिस थियरी very well. If you have doubt, do comment me on the comment section box and do like and share your review also. Thank you everyone.